आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है नीट को लेके, उसमें आज क्या क्या बातें हुई। सबसे पहली बात, उन्होंने बिहार पुलिस का और ईओयू का बयान लिया। बिहार पुलिस ने कहा कि उनकी जो एफआईआर है उसके हिसाब से 4 मई को पेपर लीक हो गया था, लेकिन जो आपका ईओयू है उनके हिसाब से पेपर 5 मई को लीक हुआ है सुबह में। तो क्योंकि इन दोनों के बयान अलग अलग हुए तो ये इनकंक्लूसिव हो गया, कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर बात हुई कि पेपर लीक का स्प्रेड क्या था। उस पर बहुत लंबी बातचीत हुई, फिर भी कोई कंक्लूजन नहीं आया। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि भाई ग्रेस मार्क्स आपने बच्चों को किन बेसिस पर दिए थे, कि भाई टाइम लॉस किस हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हो, किसको कब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कब ओएमआर वापस ली गई है। तो उस पर भी बहुत लंबा डिस्कशन चला, उसका कोई कंक्लूजन नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ, उन्होंने ये पूछा एनटीए से कि भाई जैसे 2 बैंक्स में पेपर होता है तो पेपर कैनरा बैंक का किस हिसाब से यूज किया गया, कि भाई कैनरा बैंक से पेपर क्यों गया, तो उसका आप हमें एक रिपोर्ट बना के दीजिए कि जब पेपर दूसरे बैंक से जाना था तो फिर कैनरा बैंक का पेपर क्यों गया और क्यों वो पेपर यूज हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आया कि राजकोट में एक सेंटर पर एवरेज मार्क्स बच्चों के ज्यादा हैं, वो क्यों है? क्योंकि ओएमआर शीट जो है वो 5:20 पे कलेक्ट की जाती है, तो टीचर्स के पास टाइम होता है कि भाई उसको वो फिल कर दे। फिल करने के बाद एवरेज मार्क्स ज्यादा नहीं आए हैं, तो इस पे भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। एंड में बात हुई कि बोनस मार्क्स जो बच्चों को अलॉट किया गया है, जैसे फिजिक्स के एक क्वेश्चन में बच्चों ने 2 आंसर टिक किए, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें एक बात ये हुई है कि ऑप्शन नंबर 2 जो बच्चों ने टिक किया है वो किया है पुरानी एनसीईआरटी के बेसिस पर। अब इस पे एक जजमेंट आया है सीजीआई बेंच का। सीजीआई बेंच ने ये कहा है कि आईआईटी दिल्ली एक कमेटी बनाएगी 3 लोगों की, ठीक है? वो 3 लोग हमें एक आंसर फाइनल करके देंगे 23 जुलाई में 12 बजे से पहले। हमें एक आंसर चाहिए फाइनल, कि किस आंसर को फाइनल माना जाएगा, उसके हिसाब से फिर आपका रिजल्ट जो है वो रिवाइज होगा। अब कैसे रिवाइज होगा? जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सिलेक्ट किया है 4.5 लाख बच्चों ने, तो मान लीजिए अगर ऑप्शन 4 सिलेक्ट हुआ तो इन 4.5 लाख बच्चों के -5 मार्क्स हो जाएंगे, तो जो भी उनका रैंक था वो ड्रास्टिकली शिफ्ट होगा। दूसरा इसमें क्या है, जो आपके 44 टॉपर्स हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 आए हैं, उनमें से 44 स्टूडेंट्स माइनस हो जाएंगे। तो इसके लिए एक बेंच बन गई है और वो आईआईटी दिल्ली आपका 3 लोगों की कमेटी बनाएगा। वो फाइनल करेंगे कि भैया आप हमें बताइए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है। उसी आंसर के बेसिस पे अब आपका एक और रिजल्ट पब्लिश होगा, तो गेट रेडी फॉर इट। अब क्योंकि 12 बजे तक का कल टाइम मिला है तो मोस्ट प्रोबेबली शायद एक हियरिंग कल और होगी, तो वो उसको पूरा समराइज करेंगे। लेकिन सारी बातों से एक चीज क्लियर हो रही है बहुत क्लियरली कि नीट नहीं हो रहा है दोबारा। वो ग्रेस मार्क्स पे बात कर रहे हैं, पेपर लीक का जो है ना वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, कितना स्प्रेड है, किन किन सेंटर्स पे हुआ है, कितने बच्चों को एडवांटेज हुआ है। तो उन सब चीजों पे बातचीत चल रही है, कल उसकी समरी होके मोस्ट प्रोबेबली हमें एक फाइनल जजमेंट कल मिल जाएगा।